एक बार की बात है। राजा उत्तानपाद नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनकी दो रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का रुझान छोटी रानी सुरुचि की तरफ ज्यादा था, क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थी। लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर काफी घमंड करती थी। वहीं बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि की तरफ अधिक प्रेम देखते हुए रानी सुनीति दुखी रहती थी। इसलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त भगवान की पूजा अर्चना करते हुए बिताती थी। एक दिन, माँ, मुझे भी पिताजी महाराज की गोद में बैठना है। मैं पिताजी के पास जा रहा हूँ। ध्रुव, रुको बेटा, अभी पिताजी महाराज व्यस्त होंगे। अरे, इस वक्त महाराज सुरुचि के कक्ष में होंगे और उत्तम उनकी गोदी में होगा। पिताजी, मुझे भी आपकी गोदी में बैठना है। ध्रुव उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठ गए। वो अपने पिता की गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि तभी, ध्रुव, महाराज की गोद से जल्दी उतरो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते हो। महाराज की गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है, समझे? ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी माँ के पास चला गया। ध्रुव को रोता देख माँ काफी चिंतित हो गई और ध्रुव से उसके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बताई। माँ, छोटी माँ कहती है मैं पिताजी महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। पिताजी की गोद और सिंहासन पर सिर्फ उत्तम ही बैठेगा। ध्रुव की बात सुनकर सुरुचि की आंखों में भी आंसू आ गए। ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा, चुप हो मेरे लाल, तू चिंता मत कर। भगवान की पूजा और आराधना में बहुत शक्ति है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान से मांगोगे तो तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। माँ, क्या भगवान की आराधना में इतनी शक्ति होती है? फिर तो मैं भी सच्चे मन से उनकी आराधना करूंगा। सुनीति को नहीं पता था कि बालक ध्रुव ने सच में भगवान की आराधना के लिए निर्णय बना लिया है। वो इस बात से बेखबर थी, पर ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने जंगलों की तरफ निकल पड़े। रास्ते में, नारायण नारायण, अरे ये तो छोटा बालक ध्रुव है। ये अकेला जंगल की ओर क्यों जा रहा है? बालक ध्रुव, तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? मैं भगवान का ध्यान करने जा रहा हूँ। नारायण नारायण, पर बालक ध्रुव, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम जंगल में कड़ी तपस्या कैसे करोगे? अपने पिता का प्यार पाने के लिए मैं कोई भी कड़ी तपस्या कर सकता हूँ महर्षि। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारायण नारायण, ठीक है बालक, मैं तुम्हें एक मंत्र का जाप बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र का जाप करने से भगवान विष्णु तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बालक ध्रुव जंगल में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में बताया। नारायण नारायण, हे महाराज, आपका पुत्र ध्रुव वन में घनघोर तपस्या के लिए चला गया है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। क्या पुत्र ध्रुव जंगल में तपस्या करने चला गया? पर क्यों? स्वामी, आपके पुत्र को ठेस पहुंची थी कि उसके पिता की गोद से वो क्यों उतार दिया गया। वो नादान मेरा लाल भगवान से अपने इस प्रश्न का उत्तर पूछने जंगल में गया है। मैं अपने पुत्र को वापस बुला लाऊंगा। नारायण नारायण, महाराज, ध्रुव प्रार्थना में डूब गया है और अब वो वापस नहीं आएगा। महाराज और महारानी निराश हो जाते हैं। उधर ध्रुव घोर तपस्या में लगा रहा। वो मंत्र का जाप करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई दिन और महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते रहे। आंधी तूफान बारिश से बेखबर ध्रुव अपनी आराधना में लीन रहे। एक दिन
वत्स, आंखें खोलो। देखो, तुमने मुझसे मिलने की इच्छा रखी थी, अब मैं तुम्हारे सामने हूं। अब तो लौट जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देख रहे हैं। नहीं वासुदेव, अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा। अभी तो मुझे आपसे बहुत से प्रश्न पूछने हैं। अच्छा अच्छा, पूछो, क्या क्या पूछना है? मेरे पिताजी ने मुझे अपनी गोद से क्यों उतारा और छोटी माँ ने ये क्यों कहा कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा? अरे अरे वत्स, एक साथ इतने सवाल। अच्छा बताओ, पहले किस सवाल का उत्तर दूं? मुझे मेरे पिताजी की गोद से क्यों उतारा गया? वत्स, इधर आओ, मेरे पास। थोड़ा और निकट आओ। आओ, मेरी गोद में बैठो। भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया और जैसे ही भगवान विष्णु ने ध्रुव के मस्तक पर हाथ फेरा, एक चमक ध्रुव के शरीर पर पड़ी। स्वर्गलोक के सभी देवी देवता अद्भुत नजारा देखकर फूलों की वर्षा करने लगे। और कोई प्रश्न पूछना है वत्स? नहीं भगवान, मेरे मन में ज्ञान का प्रकाश जाग गया। अब जब मुझे आपकी गोद मिल गई, तो मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपकी गोद में ही रहूंगा। नहीं वत्स, अभी तो तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करके एक पुत्र धर्म निभाना है। आगे चलकर एक ऐसा राजा बनना है जो सदैव न्याय के पक्ष में रहे, ताकि फिर कोई बालक अपने प्रश्न का उत्तर जानने मेरी खोज में यूं जंगलों में न भटके। ध्रुव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम वहां नक्षत्र में अपने ही नाम से एक चमकता तारा कहलाओगे। लोग तुम्हें ध्रुव तारा कहकर तुम्हारी भक्ति को याद करेंगे। वत्स ध्रुव, ये सारा संसार मेरी ही संतान है। संसार की सेवा करना अर्थात मेरी सेवा करना। वत्स, जीवन की कर्म भूमि तुम्हें पुकार रही है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी राह देख रहा है। जाओ वत्स, अपने जीवन में उतरो और अपने जीवन के लक्ष्य को पाओ। यशस्वी भव। तभी वहाँ नारद मुनि आ जाते हैं। नारायण नारायण। ध्रुव, तुम एक महान भक्त हो। आज तुमने ब्रह्मा जी के लेख को भी बदल दिया। तुमने भगवान को पा लिया। यशस्वी भव। भगवान विष्णु से ज्ञान प्राप्त कर ध्रुव वापस महल लौट आए। ध्रुव के आने की खबर सुन ध्रुव के माता पिता और छोटी माँ उत्तम के साथ उसका स्वागत करने लगे। छोटी माँ ने भी ध्रुव को प्यार से गले लगा लिया। ध्रुव ने संसार में रहकर अपने सभी धर्म और कर्तव्य निभाकर जीवन को सफल बनाया और तत्पश्चात मोक्ष की प्राप्ति की। और विष्णु भगवान के कहे मुताबिक ध्रुव नक्षत्र में चमकता ध्रुव तारा बनकर अमर हो गए। यदि पूर्ण निष्ठा से कोई भी कार्य किया जाए तो भगवान भी हमारी सहायता अवश्य करते हैं।